वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस एनसीईआरटी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम अपनी क्लास 6th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने लेकर आए हैं इसका चैप्टर नंबर 2। दोस्तों, चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जानेंगे अर्लीस्ट पीपल के बारे में। लोग कैसे थे, कहाँ ये मूव करते थे, कहाँ कहाँ जाते थे। आइए समझते हैं व्हाई वर दे ऑन द मूव। क्यों गए, क्या हुआ। शुरुआती तौर पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको एक स्टोरी फॉर्म में आपको बताती हूँ। हमें उन लोगों के बारे में तो देखिए पता है जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में करीब 2 मिलियन साल पहले रहे थे। आज के टाइम पे हम उनको हंटर या गैदरर्स के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे हंटर गैदरर्स, इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में बात करी है। हंट करना और फूड को इकट्ठा करना जाके फॉरेस्ट वगैरह से। ये नाम इसी तरह से आया है अपने इनके खाने वाली प्रक्रिया को लेकर। जनरली ये वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, पकड़ते थे मछली को, चिड़िया को, और फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स, एग्स जैसी चीजों को गैदर करते थे। तो इतनी भारी मात्रा में जो प्लांट्स थे ट्रॉपिकल लैंड में, जैसा हम समझ रहे हैं, तो वही ये जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते थे वो इनके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज थी और इसी को ये गैदर करके खाते पीते थे। ठीक है ना। अब ये सुनने में तो बड़ा इजी लग रहा है, बट इतना आसान होता नहीं था। बहुत सारे ऐसे जानवर भी थे जो हम लोगों से इतनी तेज जो है भागते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंसानों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जानवर होते हैं। तो ऐसे जानवरों को पकड़ने के लिए या मछली को पकड़ने के लिए, चिड़िया को पकड़ने के लिए लोगों को काफी अलर्ट उस समय रहना पड़ता था। काफी ये लोग तेज होते थे, क्विक होते थे। इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत शार्प थी। आज आपसे कहीं चिड़िया पकड़ लो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो प्लांट प्रोड्यूस को भी कलेक्ट करने के लिए ऐसे नहीं कहीं चले गए, ऐसे प्लांट को देखते थे जो खाने योग्य हो, मतलब एडिबल हो। ठीक है, ऐसा ना हो खा लिया पॉइजनस है निकल लिए। तो अभी समझना पड़ेगा कि हमें कुछ चीजों को मतलब इनको ये बताना पड़ता था कि भाई क्या सीजन्स हैं जब फ्रूट्स पक जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए बहुत सारी इनमें ऐसी कला थी, स्किल्स थी, नॉलेज थी, है ना, जो है दैट चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज हैड, है ना। इनके यहाँ के जो बच्चे थे उनकी में चीजें होती थी। आप जानते हैं, है ना, क्या आपके अंदर ऐसी स्किल्स हैं, है ना। एटलीस्ट समझ लो यहाँ पे 4 रीजंस तो थे क्यों आखिरकार ये हंटर और गैदरर्स ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब आप उन 4 रीजंस की अगर बात करूं तो यहाँ पे एटलीस्ट 4 रीजन ये थे कि पहला उसमें से ये रीजन था दोस्तों कि ये एक जगह पे रहते थे। अगर एक लंबे वक्त तक, मान लो अगर ऐसा होता कि ये बहुत टाइम तक एक ही जगह पर रहते, थोड़ा सा अभी पीछे ही रहते हैं, अगर ऐसा होता कि एक ही जगह पे लंबे वक्त तक रहते तो ये सारा कुछ वहां पे जो भी प्लांट एनिमल रिसोर्स होता खा जाते। तो इसलिए ये दूसरी जगह पे जाते थे। दूसरा वजह ये थी कि एनिमल्स भी होते हैं ना, वो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, चाहे वो छोटे छोटा दूसरा शिकार अपना ढूंढने के लिए। ऐसे शेर अगर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, भाई हिरण को ढूंढता हुआ अलग जाएगा, समझ लो ना। इस तरीके से और चीजें भी, या फिर अगर कोई नॉर्मल हर्बीवोर जानवर है तो ग्रास लीफ की तलाश में और जगह जाएगा। तो इसलिए जो उनको हंट करना चाहता है वो भी मूव करेगा उनके साथ दूसरी प्लेसेस में। तीसरी वजह दोस्तों ये थी कि प्लांट्स और ट्रीज यहाँ पे फ्रूट अलग अलग सीजन्स में उनमें उगते हैं ना, तो लोगों को अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह जाना पड़ता था इन पेड़ों को खाने वगैरह के लिए, समझे, अलग अलग तरह के प्लांट्स को खाने के लिए। और चौथा रीजन ये था दोस्तों कि लोग, मतलब पीपल, प्लांट और एनिमल को पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। और पानी लेक्स में मिलता है, स्ट्रीम्स में मिलता है, रिवर्स में मिलता है। लेकिन आप जानते हो कि बहुत सारी ऐसी रिवर्स और लेक्स होती हैं, वो भाई उनमें साल भर पानी रहता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं पेरिनियल। ठीक है, लेकिन कुछ जो होती हैं वो सीजनल होती हैं, बारिश के मौसम में पानी रहता है, नहीं तो सूखी रहती हैं। तो लोग जो ऐसी जगह पे रहते थे, जैसे मान लो सीजनल है, तो उस हिसाब से वो विंटर समर में जाते थे कि भाई जहाँ पे सूखा पड़ा वहां, फिर विंटर में जहाँ पे पानी आया वहां, उस तरीके से ये लोग मूव करते थे। उसके अलावा लोग, ऐसा हो सकता है कि भाई अपने दोस्तों से, रिलेटिव से मिलने जाए, है ना, हो सकता है कि उस समय सुनते नहीं जमीन में पैरों से चल के लोग जाते थे।
तो अब यहाँ पे कहानी आती है, आगे बढ़ती है और बात करेंगे कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, कैसे हमें पता लगेगा इन लोगों के बारे में। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे तरीके ढूंढे हंटर और गैदरर्स के लिए, है ना, कुछ ऐसी चीजें ढूंढी जो हंटर और गैदरर बनाते थे और यूज करते थे। ठीक है, ये है कि लोग ऐसे टूल्स को बनाते थे जो पत्थर से बने हो, वुड से बने हो या फिर बोन से बने हो, है ना, ऑफ विच टूल्स हैव सर्वाइव द बेस्ट। ठीक है, अभी देखिए इस तरह के कुछ टूल्स देखने को हमको मिले ही हैं और कुछ यहाँ पे स्टोन टूल्स का यूज करा गया, जैसे बहुत सारी चीज़ों में, है ना, अलग अलग काम करने के लिए किया। वो वक्त के साथ साथ जैसे एजेस बढ़ती रही हैं और पैलियोलिथिक और उसके बाद फिर आपका मेसोलिथिक, चार्कोलिथिक, नियोलिथिक, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं ना, उस हिसाब से टूल्स का शेप साइज भी बदलता गया है, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से एशियन हिस्ट्री में पढ़ा है। अभी तो ये बहुत छोटी क्लास है। ठीक है, अब देखिए कुछ यूजेस स्टोन टूल्स के, वो वैसे मैं बताऊं तो उसमें से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ का यूज होता था मीट को काटने के लिए, ठीक है, बोन को काटने के लिए, अब ट्री का जो खपरा होता है ना, बार, उसको निकालने के लिए, हाइड करने के, एंड हाइड्स एनिमल स्किन्स, चॉप करने के लिए फ्रूट्स को, रूट्स को। और कुछ का ऐसा हो सकता है कि बोन या वुड के हैंडल टाइप के अटैच हैं ताकि ऐसा स्पीयर बना सकें या एरो बना सकें हंटिंग के लिए। कुछ दूसरे टूल्स का यूज करते थे चॉप करने के लिए, वुड को, लकड़ी को जो लेकर आते हैं, ताकि भाई जला सके, उसको खाना पका सके। समझ रहे हो ना, वुड का यूज जो है हट्स में भी करते थे ये लोग, झोपड़ियों में होता है, टूल्स में भी होता है, तो काफी चीजों में ये लोग यूज करते थे। ये सब एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, हजारों साल पुराने हैं, करीब 10,000 साल पुराने तक के लिए टूल्स देखने को आपको मिलते हैं और दीज आर नेचुरल पेबल्स। अब आपके माइंड में एक चीज आई होगी कि मैम कहाँ रहना है, कैसे पता चलता होगा। ठीक है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि हंटर और गैदरर्स काफी टाइम तक रहते होंगे। कुछ ऐसी केव्स हैं, जैसे भीमबेटका केव्स वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, है ना, उसके बाद कुरनूल केव्स मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी केव्स हैं, जगहें हैं जहाँ पे ये सब देखने को मिलता है। अब एज अ स्टोन टूल्स इंपॉर्टेंट थे, तो लोग कोशिश करते थे कि ऐसी जगहों को देखें जहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन इनको मिल जाए, इजिली मिल जाए। और लोग वहाँ पे, जो जैसी जगह हो जहाँ पे स्टोन देखने को मिलता था, लोग वहाँ पे उन स्टोन का यूज करते थे टूल्स को बनाने में, और इसी को ही ये लोग फैक्ट्री साइट्स भी बना लेते थे, यहीं बनाते थे। ठीक है, तो अब आप कहेंगे मैम कैसे पता चलेगा कि ये फैक्ट्रीज कहाँ थी। तो यूजुअली हम ऐसे ब्लॉक्स स्टोन्स के देखने को मिलते हैं, टूल्स के मिलते हैं, है ना, और ये सब बनाए रहते थे परहैप्स। ये तो अगर अब कहा जाए तो वे मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड बिकॉज ये परफेक्ट नहीं थे, और चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट दीज साइट्स। कभी कभी लोग जो है यहाँ रहते थे, किस लिए, लंबे वक्त के लिए भी रहते थे, और इसलिए इन्हीं केव्स वगैरह में जैसे रह रहे हैं, तो इनको कभी कभी बोलते थे ये ना हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइड। जैसे यहाँ पे रह भी रहे लोग तो उसको हैबिटेशन भी बोला, और फैक्ट्री साइड भी यहाँ पे ये टूल लेके बना रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब भीमबेटका की जैसे मैं बात करूं, आज के डेट में ये मध्य प्रदेश में है, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। और कुछ साइट्स जानी जाती हैं हैबिटेशन साइट, जहाँ पे लोग रहते थे, जैसे हमने आपको बातें बताई हैं आपको। ठीक है, ये ऐसी जगहें हैं जिसमें आपका केव्स और रॉक शेल्टर्स आते हैं, जैसे कि एक मैंने आपको बताया यही। और लोग नेचुरल केव्स चूज इसलिए करते थे क्योंकि मानो कि बारिश हुई तो उसके अंदर रह गए, हीट हुई, विंड हुई, वहां रह लिए। नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर्स ये आपको विंध्यास में, डेक्कन प्लेटू में भी देखने को मिलेंगे। और ये रॉक शेल्टर्स ये काफी नर्मदा वैली के काफी पास हैं, है ना। तो क्यों लोग इसके पास रहते थे मालूम है आपको? अच्छा कुछ आपको बातें बताएं, पानी वगैरह की तो बात है ही है। यहाँ पे कुछ ऐसे साइट्स हैं, ऐसी साइट्स क्या होती है आपको बताऊं? साइट्स आपने सुना होगा बहुत ज्यादा कि मैम साइट साइट बड़ी करती हैं, ये साइट कहाँ है, वो साइट कहाँ है, मालूम है आपको? साइट्स जो होती हैं ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे रिमेन्स, मतलब ये कुछ आपको प्रूफ मिल गया, ठीक है, टूल्स मिल गए, पॉट्स मिल गए, बिल्डिंग्स मिल गए, तो ये सब बनाए गए हैं या यूज करे गए हैं उन लोगों के द्वारा जो उस टाइम पे रहते थे, और वो सब वहीं छूटे हैं, तो वो हम लोगों ने उससे इतिहास में क्या रहा होगा उसके बारे में पता लगाए। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे, या सरफेस में भी मिल जाएंगे कि भैया ऊपर ही पड़े हैं थोड़ा बहुत देखने पे, या खुदाई में मिलते हैं, एक्सकेवेट करने पे अर्थ के अंदर है। समझे? अच्छा,
हाँ, थोड़ी सी आगे बात करेंगे और मेकिंग की बात करते हैं स्टोन टूल्स की। दोस्तों स्टोन टूल्स प्रोबेबली ये दो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स से बनाए जाते थे। पहला को बोलते थे स्टोन ऑन स्टोन, ठीक है। यहाँ पे पेबल फ्रॉम विच द स्टोन वॉज टू बी मेड, ऑल्सो कॉल्ड द कोर, वॉज हेल्ड इन वन हैंड, एक हाथ में, समझो स्टोन फ्रॉम स्टोन, समझे। ये देखो आप यहाँ पे देख लेते हो। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जिससे बनाना है उसे एक हाथ में रख लिया, ठीक है, और दूसरा क्या है, अनदर स्टोन जो हैमर के तौर पे यूज हो रहा है उसको दूसरे हाथ में रख लिया। क्लियर। तो दूसरा जो स्टोन है जिसको स्ट्राइक करने के लिए, हथौड़ी से मानो मारने के लिए यूज कर रहे हैं, स्ट्राइक ऑफ करने के लिए फ्लेक्स, ये पहले वाले से एकदम हटाया और एकदम बढ़िया सा बना लिया। जब तक के लिए शेप नहीं आ गया, तो एक तरीके से स्टोन से ही ठोक ठोक के दूसरे स्टोन को अपने शेप के हिसाब से बना लिया। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा टेक्निक थी प्रेशर फ्लेकिंग की, मतलब यहाँ पे जो कोर है उसे प्लेस करते थे ऑन द फर्म सरफेस, एक फर्म सरफेस पे मेन चीज रख दी, और हैमर स्टोन का यूज करते थे ऑन अ पीस ऑफ बोन या फिर स्टोन, जिसको उस कोर के ऊपर रखा इस फ्लेक्स को रिमूव करने के लिए, और इसके बाद दैट कुड बी शेप्ड इनटू द टूल्स। तो ये सब हटाया और ये बढ़िया सा निकाले। तो ये दो तरीके आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे जिससे बनाया रहता था। अब यहाँ पे फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे फोटो देख लीजिएगा और आगे आ जाइए फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। तो अब जो कुरनूल जगह है यहाँ पे ऐश के ट्रेसेस मिले हैं, ऐश, राख। हाँ, ये दिखाता है कि लोग उस समय आग जलाना जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, जैसे कि लाइट के लिए, मीट पकाने के लिए, और जंगली जानवरों को खुद से दूर रखने के लिए। आज भी आप देखते हैं जो लोग जाते हैं जंगलों में तो जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए फायर का यूज करते हैं ना। अच्छा, अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, ये समझते हैं दोस्तों। करीब 12,000 साल पहले यहाँ पे एक मेजर चेंजेस हुआ क्लाइमेट में वर्ल्ड की। ये इसमें क्या था कि वार्म कंडीशन से अब विद अ शिफ्ट टू अ रिलेटिवली वार्म कंडीशन, अब हल्का हल्का हम जानते हैं कि पहले काफी ठंडा हुआ करता था ना, तो कोल्ड काफी होता था। धीमे 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 भाई जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी है वैसे वैसे वार्म होने लगी है एटमॉस्फेयर। तो अब क्या है कि यहाँ पे रिलेटिवली वार्म कंडीशन पे शिफ्ट रहा, बहुत सारे एरियाज में इससे डेवलपमेंट हुआ ग्रासलैंड का, और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल वगैरह और ज्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि भाई ये सारे जानवर ग्रास खा के जीते हैं ना। अब जो लोग हंट करते थे इन सारे एनिमल्स को, अब इनको फॉलो करने लगे और इनकी फूड हैबिट से सीखने लगे और इनके ब्रीडिंग सीजन से। अब ये लाइकली इससे मदद मिली लोगों को कि वो भी ये सोचने लगे कि चलो हम भी हर्डिंग करते हैं, और इससे लोगों को अब ये फायदा हुआ कि फिशिंग काफी इंपॉर्टेंट बनी, हर्डिंग ग्रेडिंग करना सीखा इन्होंने। और ये ऐसा वक्त था जब अलग अलग जो है ग्रेन ब्रीडिंग ग्रास, जिसमें कि जैसे वीट, हाँ, वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, ये नेचुरली अलग अलग पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में उगी। औरत और आदमी और बच्चे प्रोबेबली इन लोगों ने इन सारे ग्रेन्स को कलेक्ट करा फूड के तौर पे, और सीखा कि इसको हम और कैसे उगा सकते हैं, है ना, कब आखिरकार ये पक के तैयार होंगे, और जिससे अब ये अपने खुद के प्लांट्स वगैरह को उगाने लगे। आपको मालूम है आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बहुत लंबा चौड़ा एक वक्त बताया है ना, कि कैसे पैलियोलिथिक, है ना, लिथोस वगैरह, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है क्लास 11-12 की एनसीईआरटी में। बहुत बार हम इस चीज़ को नहीं करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा जो आप ये समझते हो जो ये पीरियड रहा था, अभी समझो, थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, काफी लंबा हो गया। और जो ये समय जिसमें इन्वायरमेंट में बदलाव आया और शुरुआत हुई करीब 12,000 साल पहले से टिल 10,000 ईयर्स अगो तक के लिए, इसे हम लोग मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज कहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो स्टोन टूल्स इस पीरियड पे बने जनरली छोटे होते थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ भी कहते हैं। तो आप माइक्रो और मेसो इसको याद रख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगली जो स्टेज आई वो आई 10,000 ईयर्स के बाद से, इसे बोलते थे नियोलिथिक, है ना। तो नियोलिथिक के बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नियोलिथिक मतलब नई वाली, न्यू स्टोन एज। चलिए आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ मैं रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग्स और ये हमें क्या बताती हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे केव्स के अंदर जहाँ पे शुरुआत में लोग रहते थे उसमें दीवारों पे कुछ मतलब पेंटिंग्स चलती हैं,
और ये कुछ बेस्ट एग्जाम्पल मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश में मिलता है। ये पेंटिंग्स में आपको वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे, है ना, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी और स्किल से बनाए गए हैं। अब हु डिड वॉट, किसने क्या किया? देखो, हमने ये देखा है कि अर्लियस्ट लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, प्लांट प्रोड्यूस था, स्टोन टूल बनाते थे, प्लांट पेंट करते थे केव्स पे। तो क्या ऐसा कोई तरीका है पता लगाने का कि क्या वेदर औरतें जो थी वो हंट करती थी और आदमी स्टोन टूल बनाते थे, या औरतें जो है वो पेंट करती थी या आदमी फ्रूट्स और नट्स लेकर आते थे? देखिए, आज के टाइम पे हमें ये सब नहीं पता। हालांकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। ये हो सकता है कि दोनों ही औरत और आदमी जो है वो बहुत सारी चीजें एक साथ मिलके करते हों। ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे टास्क जो सिर्फ औरतें करती हों और दूसरे टास्क शायद सिर्फ आदमी करते हों, है ना। तो अभी अभी अलग अलग प्रैक्टिसेस हो सकती हैं अलग अलग जगहों पे। अच्छा, कुछ ऑस्ट्रिच की बात करते हैं। ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया। ऑस्ट्रिचेस इंडिया में पाए गए पैलियोलिथिक पीरियड में। बड़ी भारी मात्रा में ऑस्ट्रिच का अंडा, बड़ा वाला पक्षी ना, ऑस्ट्रिच के अंडे का जो ऊपर का शेल होता है, खपड़ा होता है, ये देखने को मिला पटने में, महाराष्ट्र में। डिजाइन्स को एनग्रेव किया गया कुछ पीसेस में, वाइल बीड्स वगैरह को भी बनाया गया उसमें से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अ क्लोजर लुक। अब थोड़ा सा ये हम आपको पहले समझा देते हैं ना, खत्म करने से पहले समझा देते हैं, नहीं तो ऐसा होगा, अच्छा नहीं होगा। अ क्लोजर लुक हंसकी की बात करें। ये थोड़ा और पीछे हो गया, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा हम हंसकी की बात करें। हंसकी, तो देखो भाई, सीधी सीधी बात है कि बहुत सारे ऐसे अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स हैं जो यहाँ पाई गई हैं। बहुत सारे टूल्स वगैरह यहाँ देखने को मिले हैं, हैबिटेशन फैक्ट्री देखने को मिली है। और कई जगहें हैं, जैसे कि फ्रांस की बात करें तो पेंटिंग जो है, बहुत सारी पेंटिंग्स केव्स की मिली हैं फ्रांस के अंदर, वो भी बहुत पुरानी है ना, आपकी जो है 20,000 से 10,000 साल पहले की है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पूरी जगहों पे देखने को मिलेंगे। अब बस इसको यहाँ पे ओवर करते हैं दोस्तों। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। इफ यस देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारा फेसबुक का पेज सेम रहेगा, सिर्फ आईएएस वाला, तो सब्सक्राइब सिर्फ आईएएस को भी करिए, सिर्फ आईएएस एनसीईआरटी को भी करिए। इसके अलावा यहाँ पे ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब सेम रहेंगे, आप सब जगह फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्वाइन बटन को अभी आप यहाँ नहीं प्रेस कर सकते हैं, बट ठीक है। और वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करना है तो भी मैं लिंक एक बार नीचे प्रोवाइड करा दूंगी, चाहिए तो आराम से ज्वाइन करके सब पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।